नमस्कार। जैसे आपको सबको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई को सर्कुलर में हरियाणा का एसआईआर डिक्लेयर हुआ है, जो क्वालिफाइंग डेट 1 जुलाई से मानते हुए हम पूरा हमारी जो इलेक्टोरल रोल है हरियाणा का, इसको दोबारा से कम्प्लीटली रिवीजन करेंगे, जिसको हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहेंगे। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हर 20 साल में होता है। पिछली बार 2003 में हुई है और इस बार 2026 में हो रही है कंप्लीट रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इस कंप्लीट रिवीजन में जैसे हर साल में स्पेशल रिवीजन तो होता ही है, बट अदरवाइज ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम एन्यूमरेशन फॉर्म्स के तहत हम कंप्लीट जो इलेक्टर्स का नए तरीके से पूरा लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए आयोग ने बहुत डिटेल्ड शेड्यूल बनाया है, जो 5 जून से शुरू होता है। जो प्रिपरेशन है, इसका ट्रेनिंग कार्यक्रम है और प्रिंटिंग ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है, जो हम यहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल पे हम प्रिंट करके हर एक ज़िले में हर एक इलेक्टर के पास थ्रू BLOs, जो हमारे पास 20,000 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास BLOs हैं, उनके द्वारा अपने अपने घर घर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करके देन सभी इलेक्टर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करके फिर हम वापस लेके फिर वो लिस्ट दोबारा तरह से बनेगा। वो जो कार्यक्रम है 5 जून 2026 से शुरू होगा। हाउस टू हाउस शेड्यूल जो है 15 तारीख जून से 14 जून तक जुलाई तक है, विच इज़ 1 मंथ टाइम। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस होगा 14 जुलाई तक। रैशनलाइजेशन ये है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पे 1200 वोटर्स का कैप लगाया है, सो दैट जिस दिन इलेक्शन होगा उसमें पहले 1500 थी, अभी घट के 1200 हो गया है, सो दैट वो आसानी से और जल्दी क्रम से इलेक्शन हो सके। उसका भी आपका जैसे हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होने के बाद जब हमारे पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स आएगा, वो हम फाइनलाइज करेंगे 14 जुलाई को। देन ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 21 जुलाई एंड पीरियड फॉर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त। नोटिस फेज है फॉर डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर एंड फाइनल पब्लिकेशन हरियाणा में होगा 22 सितंबर 2026। ये शेड्यूल आपको सभी पत्रकारों को दिया गया है, आप शेड्यूल आप रेफर कर सकते हो। सो इस सभी फेजेस का थोड़ा सा मैं एलॉबरेट करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हाउस टू हाउस विजिट होगा, BLO को डायरेक्शन है कि 3 बार वो विजिट करेगा, सभी हाउस होल्ड को 3 बार विजिट करेंगे टू गिव द एन्यूमरेशन फॉर्म्स एंड कलेक्ट द एन्यूमरेशन फॉर्म्स। हो सकता है जब भी BLO अपने घर जाएगा किसी भी इलेक्टर के घर में, मान लो घर लॉक है, इनका डायरेक्शन ये दिया गया कि घर के दरवाजे के नीचे से वो इलेक्टर्स का जो लिस्ट है वो 2 कॉपी में, डुप्लीकेट कॉपी में दिया जाएगा। वो घर के अंदर से उनके डाल के देन फिर कलेक्ट करने के लिए 3 बार मौका मिलेगा टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म्स। जब एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाएंगे, एक अपना BLO साइंड डॉक्यूमेंट वो लेंगे और एक रिसीट ये खुद साइन करके इलेक्टर को देंगे। दैट इज़ वाई डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म हम देना है। जिसका भी नाम इलेक्टोरल व्हाट यू कॉल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा BLO के पास, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिसका भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिलेगा BLO को, उनकी ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा। उसके बाद सभी इलेक्टर को 2 बार अपॉर्चुनिटी है अपील करने का, जो आप मैंने बताए थे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज पे भी है और ERO लेवल पे भी है, वहाँ से भी
ग्रीव पार्टी तब भी उनको कोई सॉल्व नहीं होता है उनका ग्रीवेंस जो है, वो सीओ लेवल तक भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन हमें ये भी दिया है बीएलओस को कि उनके साथ फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भी ले जाएंगे। जो भी नया इलेक्टर्स हैं उसको भी, फॉर एग्जांपल जो इसका एसआईआर का हरियाणा में जो दिया है, डेट जो दिया है, मैंने जो बताया था क्वालिफाइंग डेट जो है 1 जुलाई तक किसी को भी 18 ईयर्स हो जाते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर अ न्यू टू बी एडेड इन द इलेक्टोरल रोल। एंड किसी को भी एड्रेस वगैरह चेंज करना है, वो सब करना है, दैट इज ऑल प्रोसीजर इन द उसी एप्लीकेशन फॉर्म में, एन्यूमरेशन फॉर्म में आपका पॉसिबिलिटीज है। एन्यूमरेशन फॉर्म का जो कार्यक्रम है उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने से हमने मैपिंग का एक शेड्यूल बनाया था। मैपिंग ये है कि 2024 का जो इलेक्टोरल रोल है, पिछली बार जो हमारी इलेक्शन हुई थी, उस रोल से 2003 का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन थी उसके साथ जब हम मैप करेंगे, उस मैपिंग का परसेंटेज हरियाणा में है 64.16%। आपके किट में सभी मैप्ड इलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी दिया गया है आपके पास। उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको लगेगा कि जितना अर्बनाइज्ड एरिया जाता है उतना परसेंटेज कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू 2003। एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इनटू जो रेजिडेंशियल गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, वो भी एक इशू है। बट फतेहाबाद देखेंगे तो 86.56 टॉप परसेंटेज है स्टेट में विथ रिगार्ड टू मैपिंग। अब मैपिंग क्या होता है, जब हम बीएलओ घर जाता है देन जो आपका मैपिंग हो जाती है, देन जो इलेक्टर हैं उनको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड एन्यूमरेशन फेज़ में भी कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैपिंग करेंगे और मैपिंग के बाद उनका ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो ट्रेनिंग है। हमने ऑलरेडी बीएलओस का, ईआरओस का, एडिशनल ईआरओस का, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने 2-3 महीने पहले ही हमसे पूछा था कि और भी कोई अधिकारी ईआरओ लगाने की ज़रूरत है हरियाणा में, तो हमने एडिशनल ईआरओस भी लगाए हैं। उनका भी ट्रेनिंग वगैरह एक राउंड हो चुकी है और दूसरा राउंड हमने इस 10 दिन के अंतराल में हम दोबारा ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए हम इनफैक्ट कल सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके लिए भी हमने निर्देश दिया गया कल। सो ट्रेनिंग दोबारा सभी ऑफिसर्स की सभी ट्रेनिंग होगा बीएलओस के साथ। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरा एसआईआर के कार्यक्रम में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है और सपोर्ट भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें निर्वाचन आयोग ने BLA 1 एंड BLA 2 करके 2 अधिकारियों का पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरफ से लगाने का प्रावधान दिया गया। BLA 1 है वो जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव, BLA 2 है एट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एट द बूथ लेवल। हर एक बूथ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी आपका रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है जो कि अपने BLOs के साथ मिलके काम कर सकते हैं। सो हमने कल पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी मीटिंग किया था, इनफैक्ट 3-4 बार हमने पहले भी किया था। कल दोबारा हमने मीटिंग की। हमने उनको दोबारा हमने बोला है कि आप अपने BLA 1 और BLA 2, BLA 1 तो सभी लग चुके हैं, बट BLA 2 जो है अभी तक थोड़ा सा मेरे पास वो डेटा है जो 14,520 आई थिंक मतलब लगे हैं, मोस्टली अभी तक 50% ही लगे हुए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया है कि लगाने से ये कार्यक्रम जो है और बढ़िया तरह से होगा।
जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट फेज ऑफ एन्यूमरेशन के बाद जो होगा वो रैशनलाइजेशन है 1200 के इलेक्टर के तौर पे। और जैसे मैंने बताई थी, अर्बन एरियाज़ में स्पेशली गुड़गांव फरीदाबाद में हमारे पास इश्यूज़ हैं, तो इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए वील हैव स्पेशल मीटिंग्स इन बोथ दीज डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व आउट कि क्या इश्यूज़ कैसे सॉल्व, बिकॉज क्या होता है जैसे मैंने बताया था, एन्यूमरेशन फेज़ में जिसका भी मैपिंग होता है उनका कोई नोटिस नहीं होगी, उनका ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल रोल में आ जाता है। जिसका फॉर्म नहीं आती है और जिसका मैपिंग नहीं होती है, सबके पास नोटिस जाएगा, EROs नोटिस देंगे। अब नोटिस क्या है, आज के डेट में आप परसेंटेज ऑफ मैपिंग देखेंगे 64% हुआ है, उसके मुताबिक हमारे पास 75 लाख नोटिस इशू होगा बिकॉज ऑफ नॉन मैपिंग। अब मैपिंग इन्यूमरेशन फेज में हो जाता है तो ऑब्वियसली वो नोटिस का वो कम होता जाएगा। सिंस दिस इज़ अ कम्प्लीटली रीहॉल ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ये इतना प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। कोई भी ऐसे एलिजिबल इलेक्टर नहीं छोटे और कोई भी ऐसे नॉन एलिजिबल इसमें जुड़े। दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एन्यूमरेशन फॉर्म आप एक बार इसमें देखेंगे तो कल इनफैक्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैं सभी प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स को एक बार एनेक्सर 3 जो देखना इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माध्यम से एक बड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगी जो कल पॉलिटिकल पार्टीज में भी मीटिंग में उठी थी। ये एनेक्सर 3 एन्यूमरेशन फॉर्म है, आप सभी लोग देख रहे हैं उस चीज़ का। इसमें आपके पास जो प्रिंट होके आएगा सभी इलेक्टर के पास, ये प्री फिल्ड फॉर्म आएगा स्पेशली टू ईच इलेक्टर। उसमें मेरा नाम होगा, सीरियल नंबर होगी, QR कोड होगा, एक पुराना फोटोग्राफ मेरा होगा उसमें जो ऑलरेडी आज के डेट में इलेक्टोरल रोल में है, और आप नया फोटोग्राफ आप जोड़ के उसमें आप एन्यूमरेशन फॉर्म में BLO को देंगे। रेस्ट आपका इसमें तो चलो ये कॉलम से आप मैपिंग करेंगे, आपका जिसका मैपिंग है, फादर का है तो फादर के साथ मैपिंग करेंगे, इफ एट ऑल योर नेम इज़ नॉट देयर इन 2003 इलेक्टोरल रोल। बट इस चीज़ में मैंने एक जो आपको दिखाना चाह रहा था लास्ट में, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर विथ डेट, ये आपका एनी अडल्ट फैमिली मेंबर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारे बच्चे भी होंगे वो आर 18+, वो हो सकता है कहीं और पढ़ रहे होंगे, वो कोई और कहीं सेटल हो गए होंगे, कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, तो उनके लिए आप भर के एज एन फैमिली हेड साइन करके एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। इलेक्टर ही साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इनफैक्ट एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा, मैंने इनफैक्ट किसी को भी डाउट आ सकता है, तो आई थॉट ये इसके आपके माध्यम से ये ज़रूर, ये हर एक घर में ये ज़रूर एक डाउट आ सकता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कहीं और पढ़ रहे हैं, उनका एन्यूमरेशन फॉर्म साइन कौन करेगा। बिना साइन के तो आपका BLO आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेगा। तो साइनिंग अथॉरिटी कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली। दिस इज वन थिंग। देन पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा, जैसे मैंने बताया था, जिसका भी आपके पास BLO के पास हमारे पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा, उनका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं दर्ज किया गया जाएगा। सो दैट इज़ वाई कि सभी आपके माध्यम से सभी के लिए अपील है कि इस जो एन्यूमरेशन फेज़ में एप्लीकेशन फॉर्म्स लें और एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के वापस BLO को दे दें और एक एक्नॉलेजमेंट भी ले लें। और इसके लिए आपका जो BLA 2 है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करके BLO को भी दे सकते हैं। ये BLA 2 जो है वो हेल्प कर सकता है BLO को। और इसमें एक और प्रावधान दिया गया इलेक्शन कमीशन ने कि वॉलंटियर्स भी लगा सकते हैं। हमने कल DCs को भी हमने निर्देश दिया है कि कहीं पर भी
एनसीसी कैडेट्स हो और कोई भी अदर वॉलंटियर्स सामने आ सकते हैं हेल्प करने के लिए। जो बुज़ुर्ग हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है किसी को भी, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स एंड दे कैन हेल्प द BLOs फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा, CO के वेबसाइट पे होगा, वाइड पब्लिसिटी होगी उस लिस्ट का। और उसके बाद जिसके भी कोई आपत्ति हो, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फेज में जो मैंने शेड्यूल बताई थी उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं। एंड क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मैंने कहा था 2 स्टेज पे है, एट ऑल लेवल। चुप रहे बाद में करना है। सो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन CO लेवल तक भी आपका हो सकता है। उसके बाद नोटिस एंड वेरिफिकेशन होगा एंड फाइनल पब्लिकेशन मैंने बताया था कि सितंबर 22 को फाइनल पब्लिकेशन होगा। जो SIR हुई थी जो मैंने कहा था, आई थिंक 2002 में हुआ, 2002 हरियाणा में हुई पब्लिकेशन से कंपैरिजन जो किया था हमने। और इलेक्टोरल रोल फ्रीज होगा अभी 1 जून 2026। सो आने वाला जून 1 को इलेक्टोरल फ्रीज होके हम जो फिलहाल इलेक्टोरल रोल है अपडेटेड जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं 5 जून डाउनलोड करके हम प्रिंट वगैरह करके देन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और BLOs वहाँ से कलेक्ट करेंगे। सो द डेट फॉर फ्रीजिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल इज 1 जून 2026। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है और सभी DCs को हमने कल डायरेक्शन दिया है कि हेल्प डेस्क हर ज़िले पे 1950 नंबर है 1950 हर ज़िले में इस्टेब्लिश होगा। इलेक्शन कमीशन तो हमें डायरेक्शन दिया है कि हर ज़िले में आप हेल्प डेस्क लगाइए। हम एक स्टेप और आगे जाके सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हमने ये निर्देश दिया है एट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल एक हेल्प डेस्क क्रिएट करें सो दैट किसी भी इलेक्टर को कोई भी डाउट हो वो यहाँ पे फ़ोन करके फ्रॉम 7 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 9 o'clock इन द नाइट 2 शिफ्ट में काम करेंगे। कोई भी इलेक्टर फ़ोन कर सकता है और अपना जो भी इश्यू होगा सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो पास्ट 6 मंथ से इलेक्शन कमीशन ने जो होमवर्क किया है, हो सकता है 2002 में मैं हैदराबाद में था और मैं आज हरियाणा के गुड़गांव में हूँ और 2024 का जो मेरा जो वोटर लिस्ट में मेरा नाम यहाँ पे है, 2002 में मेरा वोटर लिस्ट का नाम हैदराबाद में है। तो कंपैरिजन करने के लिए एवरी इलेक्टोरल रोल का जो 2002 का जो पूरा देश का जो SIR हुई थी वो ऑनलाइन अवेलेबल है। हर इलेक्टर उसको सर्च कर सकता है और जो BLO आपके पास घर पे आएगा वो भी सर्च करके आप थोड़ा सा उसको मदद करना पड़ेगा कि मैं हैदराबाद में था, इस जगह में था और इस मेरा घर नंबर है। सो उससे क्या होगा, वहीं बैठ के आपका मैपिंग हो जाएगी और आप खुद भी कर सकते हो एंड हेल्प कर सकते हो BLO को कि ये मेरा, और वो डिटेल्स आप एन्यूमरेशन फॉर्म में दे सकते हैं। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि जो इलेक्टर कहीं पर भी इंडिया में हो, कहीं पर भी आपका इलेक्टोरल रोल में नाम हो, हम घर बैठे सर्च हो सकता है। वो प्रोविज़न इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है।
इसके अलावा और आई थिंक इश्यूज तो हमने पूरा डिस्कस तो कर लिया आपकी। इसके अलावा भी कोई और है तो आप हम वी कैन टॉक अबाउट इट। अदरवाइज जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन ने दिया जिस मोटा मोटा तौर पे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। हाँ जी 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 आपका बहुत इच्छा की जा रही थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो है फॉर्म, जी सबका फॉर्म आएगा तो लिस्ट में नाम होगा, जी एक इशू। दूसरा है 2002 की लिस्ट में नाम है और 2002 से 2024 के बीच में जो 5 वोटर बने थे बता उनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। इन दोनों को कैसे मैपिंग करें? जो फार्म होगा तो नाम होगा और फार्म नहीं है 2002 की लिस्ट में है तो भी, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है इस बात का। अगला सवाल मान लो अगर इसका थोड़ा सा एग्जैक्टली मैं बताता हूँ इसका। जो इलेक्टर जैसे मैं हूँ, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मेरा नाम होगा, नहीं आए मैंने मान लो मैंने नहीं फिल करके दिया है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हो गया कि मेरा नाम 2024 में है बट 2002 में नहीं है। अब 2002 में नहीं है तो आपको मैपिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आपका लीनिएज मैपिंग हो सकती है, आपके फादर का नाम आपके मदर का नाम के साथ मैपिंग हो, फादर का होगा, मदर का होगा, मदर का होगा, आपका ब्रदर का भी हो, नो ब्रदर का नहीं, दादा दादी का, दादा होगा, प्रोजेनी मैपिंग दादा दादी का उनके साथ मैपिंग हो सकती है। मैपिंग का मतलब थोड़ा सा साधारण भाषा में बताओ। मैपिंग एक टेक्निकल वर्ड, जो बच्चा 2018 में 18 साल का हुआ 1/1/2018 में, मीनिंग देर पाए कि वो दो उसके जल्द 1/1/2000 होगा या जो भी उससे पहले हो तो 18 साल का होगा, उसका लिस्ट में 2002 की लिस्ट में नाम नहीं होगा, लेकिन 18 की लिस्ट में नाम आ गया और ऑनवर्ड नाम है जी। जब वो फार्म दे रहा है, फार्म एक तो आपकी सब पूरी कर दी कि उसका फार्म आ रहा है, उसको वोटर लिस्ट में नाम है, तो 2002 की लिस्ट के साथ उसको कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप एनेक्सर 3 में देखिए, मैंने जो बताया था डिटेल, आप उसमें एक देखिए, इसमें डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। तो लास्ट SIR में आप बताएंगे रिलेटिव का नाम, माय फादर, माय रिलेशनशिप, नाम, ये सब डालेंगे और बताएंगे और वहाँ पे दिखेगा आपका फादर 2002 के लिस्ट में आपका फादर का नाम है, तो वो उससे मैप करेंगे। मैपिंग मतलब जोड़ना है। हाँ हाँ जी हाँ, टेक्निकल। एंड BLO जो आएगा ना वो आपको वेरीफाई करेगा 2002 का, वहाँ जाके करेगा, वहाँ पे टिक मारेगा, वहाँ से ये जो ऑनलाइन टिक मरेगा उसको टिक आएगा उसमें, तो देन ऐसे हो ये क्योंकि वो डिटेल्स यहाँ एन्यूमरेशन करेगा ना जी। दूसरा अभी सर 2002 में अगर मान लो पिता की वोट ही नहीं, हाँ पिता ने वोट नहीं बनवाई थी, मन ही नहीं था वोट डालने का, हाँ तो बनाई 40-45 के हाँ, फिर दादा दादी का होगा। अदरवाइज आपके पास आप एनेक्सर D देखिए, एनेक्सर D में आपके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपके पास नोटिस आएगा। हाँ तो आप एनेक्सर D देखिए ना, डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर D। माता पिता किसी के एक्सपायर हो रखे हैं या नहीं है और दादा दादी भी एक्सपायर हो गए, तो फिर उनके से भी नहीं होगा। नाम तो है ना, नाम है वोटर लिस्ट में। वो उनका वोटर कार्ड मांग रहे हैं ना कि वोटर कार्ड। नहीं वोटर कार्ड की जरूरत नहीं, मैंने यही कहा था, सब कुछ मैप्ड है ऑनलाइन वेबसाइट पे। डिमांड तो वोटर कार्ड की आ रही है। आप बताओ ना। SIR करने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप वोटर कार्ड दीजिए, उनका वोटर कार्ड इसको और आसान करता हूँ, इसको और आसान वोटर कार्ड देने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, वोटर कार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ जी इसको आसान करता हूँ, हाँ एक मिनट जो इसको आसानी इस भाषा में करता हूँ। आप एनेक्सर D हमें ना बताएं, आपको सारा लोग सुन रहे हैं और विस्तार से हम बताना पड़ेगा, पता हम तो अगर कागज में चेक कर लेते आपको किन किन चीज़ों की जरूरत है एनेक्सर में, अगर उसकी मैपिंग नहीं होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसको बताने पड़ेंगे, क्या क्या देने। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मैं बताऊंगा, आप एनेक्सर D देखें तभी तो आपको समझ में आएगा। एनेक्सर D में है इफ आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सेल्फ
प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ। आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, इसमें 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। एनेक्सर 4 जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, उससे पहले एनिमेशन फॉर्म के बैक साइड है आपका, ये 12 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज बिफोर 1 जुलाई 1987, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ इज बिटवीन 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टैब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके अलावा प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर फादर मदर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। दैट यू हैव टू सीन एनेक्सर डी, क्लियर कट लिखा हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 2nd December 2004, then you have to give 4 documents. Any document for self for the list given below. 1, provide document for father from the list, from the mother, and if any parent is not Indian, provide a copy of his or her valid passport and visa at the time of birth. इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर डी में हर एक चीज क्लियरली लिखा हुआ है। ये आपकी बात सही है सर। जब कोई वोट करना चाह रहा है तो वो कह रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के, वाइफ के भी पेरेंट्स के वोटर आईडी हो, या तो ये हो कि आपकी तरफ से जो बंदा गया है, जो भेजा है, उसके पास भी वो पूरा डाटा है, तो वो अपने पिता का नाम उसका बता दे, माता का नाम बता दे, तो उसमें सामने निकल के आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, किया है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी वोटर कार्ड मांग रही है, मतलब लेकिन ग्राउंड में ऐसा है, कर रहे हैं कि आप ग्राउंड में ऐसा है, आपका वोटर कार्ड अपने पेरेंट्स का मंगवाओ। उसमें वोटर कार्ड ऐसे कोई मांग रहा है तो हम ट्रेनिंग के दौर पे दोबारा बताएंगे। उनका जो स्मार्टफोन में जो ऐप है ECI नेट का, उसमें ऑलरेडी पूरा देश का ऑलरेडी मैप्ड है, तो उसमें कोई इलेक्टर कार्ड को इफ एट ऑल, फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है, हैविंग एन इलेक्टर कार्ड डजंट मीन दैट यू हैव अ राइट टू बी इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। तो उनको केवल एड्रेस बता दें कि वहाँ रहते थे। मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेरे घर पे कोई आएगा, मैं बताऊंगा जी मेरा घर का नंबर फलाना है, मैं बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 हैदराबाद में रहता हूँ, आप चेक करिए, तो उसका वहीं बैठ के चेक करेगा, मेरा नाम वहाँ मिलेगा। माई नेम एंड माई फादर्स नेम तो मैं ही बंदा हूँ, मेरा फोटो भी वहाँ रहेगा। मैं बोलूँगा कि नहीं जी मेरा मुझे हैदराबाद में नहीं चाहिए, मुझे आज पंचकुला में चंडीगढ़ में चाहिए, तो एन्यूमरेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैं एड्रेस चेंज करके फिर मैं सबमिट करूँगा। वो मैपिंग मेरा तो हो गया वहाँ से। मेरा नहीं है तो मेरा फादर का होगा, मेरे फादर का नहीं है तो दादाजी का होगा। ये नेम डिस्क्रिपेंसी को लेकर मैं वहाँ we'll come to that, that is a percent. If there is anything like that, we will clarify to the BLOs कि हाउस चेंज करने की जरूरत है। सर, जो PLOs को आपने डाटा दिया है, वो सही है? क्या आम आदमी भी खुद चेक कर सकता है, मैंने बताया था, आप भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन, आप खुद ही कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि ना कि फिर आप BLO जब आपके पास बैठेगा तो आपका 10-15 मिनट लगेगा। आप मान लो पहले ही आप लेके बैठ जाओगे तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। वोटर आईडी के बारे में कह रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? एक मिनट, एक और एक इम्पोर्टेंट डिस्क्रिपेंसी से, जो एक्सक्लूड किए गए थे, हाँ जी, हाँ जी, वो उस वाले में यहाँ क्या रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका परसेंटेज बता देता हूँ। कितना परसेंटेज? 18%। हाँ, जो पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो जो डिस्क्रिपेंसीज आई हुई हैं परसेंटेज 18%। बाकी स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज आई हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम श्रीनिवास SREENIVAS लिखता हूँ और 2024 में मेरा SREENIVAS लिखा हूँ, बट 2002 में लिखा हुआ है SRINIVAS। बहुत सारे लोग SRI भी लिखते हैं, SRINIVAS, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता है। बट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वही वाले ही है जो आपको नोटिस तो आएगा आपके पास, बट द थिंग इज यू हैव टू शो अ सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, वो प्रोसीजर ऑलरेडी है। जो हरियाणा में वेरी गुड फिगर है हमारे 18% ही है, बाकी स्टेट में 40, 50, 60% भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज निकल के आई हैं। उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? वो सॉर्ट आउट यही करेंगे, आपको नोटिस तो आएगा आपके पास। और जैसे आप फिर एन्यूमरेशन फॉर्म में भी आप चेंज करके देंगे। आप कुछ कह रहे थे ना, कोई आईडी, वोटर आईडी कार्ड क्यों मांग रहे हैं?
अभी जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया है कि आई कार्ड क्यों मांगे, अब मेरा 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मेरे पेरेंट्स का नाम है, पर मेरे को ध्यान नहीं कौन सा बूथ था उस टाइम पे। एक क्यूरी तो ये रहती कि मेरे को कौन सा बूथ था, कौन सी असेंबली थी। हाँ। राज जगत सिंह सनोत्री दलीप सिंह अगर मैं सर्च करता हूँ, बाई नेम सर्च करता हूँ, तो हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या उस डिस्ट्रिक्ट में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं पता था। डिस्ट्रिक्ट में मैंने select किया। ये यही कारण है, इट इज तो ओनली टू जगत सिंह सनोत्री दलीप सिंह हाँ। हो सकता है कि 20 आदमी आ जाएं, फिर असेंबली मेरे को, हाँ भी मेरी असेंबली हो सकता है ये जींद है या जुलाना है, वो फिर मेरे को आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर उसके बाद फिर मैं और चीज़ें मेरे पेरेंट्स के साथ, उनके साथ मेरी मदर का भी चेक करने की कोशिश, अगर मेरी मैपिंग हो जाती हो तो एक बूथ ये पार्टिकुलर दोनों डिटेल मिल जाती है, तो मेरे को मिल जाएगा ये पार्टिकुलर बूथ है, पार्टिकुलर असेंबली। उसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज ये ओनली लोग टू अभी- सेव टाइम। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी नहीं पता पार्ट नंबर क्या है, बूथ नंबर क्या है, तो उसमें क्या होगा, फिर तो आपको सर्च करना पड़ेगा, कंज्यूम होता है और वो सब आपका electrical डिटेल्स काम उसी कार्ड में होगा तो सर्च करने में आसान तो रहेगी। इसलिए वो अपनी फैसिलिटी के लिए वो हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ भाई जी। वो इलेक्ट्रिक को भी एकदम सीधा इलेक्ट्रिक को भी हाँ, वो हाँ जी। क्या करेगा, आई कार्ड नंबर से सर्च कर लेगा सीधा बिंदु कि उस टाइम पे कौन सा आई कार्ड किस असेंबली में था। इट इज ओनली टू फैसिलिटेट द BLO, अदरवाइज फिर हमें भी डिटेल्स ऐसे पता नहीं होता नॉर्मली। सर ये जो प्री मैपिंग है कि 64% अराउंड 64% जी। but comparatively to Punjab and Chandigarh they are having 85-87%. या मैंने इसीलिए मैं हाँ, that is the- हाँ नहीं, डिस्क्रिपेंसी नहीं बताया था मैंने, तो मैंने कहा था कि आपका मैपिंग ये मैं इट इज नॉट डिस्क्रिपेंसी, इट इज अ मैपिंग परसेंटेज विच इज लो, दैट इज बिकॉज मैंने बताया था पहले, बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन माइग्रेशन के वजह से 2002 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 2002 में कंपैरिजन हो सकता है आपका पॉपुलेशन बढ़ गया हो, जब भी पैसा पॉपुलेशन बढ़ गया हो, एंड उस पॉपुलेशन तो आपका मैप हो नहीं सकता 2002 से। एंड another reason is that आपका access to of the BLOs to all the gated communities, तो ये इशू आई थी हमारे पास DCs के साथ। इनफैक्ट मैं रेगुलरली मीटिंग करता था, तो उसमें भी हमने गुड़गांव फरीदाबाद के साथ हमने मीटिंग किया सेपरेटली, एंड उन्होंने बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मैपिंग कम है, वन ऑफ द रीजंस, बट मेजर रीजन ऑफ कोर्स इज द पॉपुलेशन। जिस तरह एक सर ये जो 18% का 18% कोई छोटा नंबर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो वोट करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर 4 भाई हैं तो 2 के कट गए, 2 के हैं। अब उसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके की डिस्क्रिपेंसी है कि 2 भाई के नाम है और 2 के कट गए। उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसको इजी करेंगे लोगों के लिए? नहीं, पश्चिम बंगाल में कैसे कटे हैं बताओ, बट जो मैंने बता रहा हूँ जो डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ नेम स्पेलिंग, फादर नेम स्पेलिंग एंड ऑल द एड्रेस वाले गलतियां हैं, वो जो एन्यूमरेशन फॉर्म में आप डिटेली लगाएंगे तो मान उसमें लीजिए पहले कोई धीरेन्द्र कुमार सिंह लिखता था, अब वो धीरेन्द्र सिंह लिख रहा है। हाँ, वो सब कुमार डेथ उसके नाम सर्टिफिकेट, से हट गया। वो तो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट पर प्रोवाइड करेंगे उस चीज़ का। लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आई है और वो उनका नाम ऐड नहीं हुआ फिर बाद में। नहीं, उसका तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, बट हरियाणा के बाद उसमें तो आपका शेड्यूल में है अपने पास पूरा स्टेजेस हैं उसमें, जहाँ भी आपने उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का भी स्टेज है ना। सो ऐसे मैं नहीं सोचता हूँ कि हरियाणा में कोई ऐसे प्रॉब्लम आने वाला ये है। जो मैपिंग है, इस मैपिंग का BLO आप ये कह रहे हो घर घर जाके गया, हाँ जी, हाँ जी। मेरा दावा नहीं गया, इसलिए आपकी मैपिंग कम है। किसी ने BLO हो सकता है, मैं ये मतलब कहना चाह रहा हूँ, जैसे हाँ। हमारे साथियों ने कहा, हम्म, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी निर्देश जारी कर देते हैं, हम्म, CO भी निर्देश जारी कर देते हैं, हम्म, DC भी निर्देश जारी कर देते हैं। हम्म, इम्प्लीमेंटिंग जो लेवल है वो BLO का है, हम्म। उसको कौन चेक करता है कि वो ज्यादा करके इस बार वी आर मेरे घर गोइंग कोई टू नहीं आया। हाँ इस मेरे बार घर वी दिखाई आर मुझसे इस करा। बार वी आर मैं पुटिंग कैसे कर सकता एडिशनल टीम्स ऑफ, जैसे इलेक्शन के दौरान आपका एडिशनल टीम्स होंगे हर वेरिफिकेशन के लिए, उस टाइप के टीम्स हम फॉर्म करेंगे। वी विल एंश्योर दैट एवरी BLO विजिट्स एवरी हाउस इन हिज लोकेलिटी। अब तो अपने जबरदस्ती करते हैं तो फर्क देना भी और लेना भी 3 बार देना, अब तो उसको जाना ही पड़ेगा। नहीं। मैपिंग पर्पस से नहीं है, अब तो जाना पड़ेगा उसको, फर्क देना भी और लेना भी। अब तो उसकी हाँ, कोई- इवन इफ जैसे आप कह रहे हो कि कहीं पर भी BLOs थोड़ा बहुत काम में त्रुटि हुई है, बिकॉज हमारे पास जीरो मैपिंग का भी 3-4 BLOs अभी भी आज के डेट में भी है, तो ऑब्वियसली हम उसको एक्शन लेंगे, वो तो अलग बात है। बट अभी तो वी विल इंश्योर कि
उन्होंने जाना ही जाना है और आपको इंश्योर करेंगे। कैसे इंडिकेटिव है वैसे? दिस इज़ ओनली इंडिकेटिव एंड इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कोई काम कुछ कर लिया है। इट इज़ जस्ट दैट उस दिन जब जाएंगे पता चल जाएगा बीएलओ का काम जो 10 मिनट लगेगा वो 2 मिनट में करके आ सकता है। 2002 में हमारे पास मतदाता कितने थे और 2024 में कितने मतदाता हैं? डेटा है अपने पास 1 करोड़ 19 लाख 1 करोड़ 19 लाख 19 लाख, इसमें अभी 2 करोड़ 6 लाख है। Yes. एक सर पंजाब ने हरियाणा पर आरोप लगाया कि हरियाणा ने मशीनें हमें नहीं दी, इस वजह से जो निकाय चुनाव वहाँ हो रहे हैं वो बैलेट पे करवा रहे हैं। नहीं, ये क्यों से? वो सर स्टेट इलेक्शन कमीशन वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, विच इज़ नॉट टू डू विद द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये ट्रिब्यूनल लाइक मैकेनिज्म हरियाणा में भी अडॉप्ट की जाएगी जैसा कि वहाँ पश्चिम बंगाल के मामले में? वो तो दैट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू आंसर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। हमारे पास काफ़ी शेड्यूल में देखिए आपको काफ़ी टाइम है, तो आई डोंट थिंक दिल विल। जो BLA-2 है, BLA-2 बीजेपी ने कितने BLA-2 का नाम दिया है और कांग्रेस ने कितने BLA-2 का नाम दिया है? ये जो आपने कल उनको बोला कि 7 निवेदन दे दें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बीजेपी ने कितने दिए और कांग्रेस ने कितने दिए? बीजेपी ने 6,438 6,438 और कांग्रेस ने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 7,704, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 165। सो आज के डेट में मेरे पास जो डेटा है 14,520 है, बट ये भी हो सकता है हर दिन में चेंज होता है। और कल हमारे जो बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे वो कह रहे हैं कि सर ये जो फिगर्स आपके पास है बट फील्ड लेवल पे हमने ज़्यादा कर दिया है, बट आई सेड सेंड अस ए कॉपी। अब किसी पोर्टल पे भी ऑनलाइन करना है कोई? नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए जो इसीलिए तो BLA-1 BLA-2 का जो कड़ी है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इस टाइप का कोई डाउट्स बाद में नहीं आए आपके तरफ से ही। आप कई बंदा लगाइए, हमारा जो BLO है आपके साथ बैठ के ही काम करेगा। BLA जो बूथ लेवल एजेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो BLO के साथ काम कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिया है, वो भी जाके एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकता है, करके BLO को दे सकता है। लेकिन वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना सर। वो हम दैट इज व्हाई वी हैव इंस्ट्रक्टेड द डिप्टी कमिश्नर्स की गिव वाइड पब्लिसिटी टू दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दिस थिंग। सर इससे पहले वेस्ट बंगाल और जिन स्टेट्स में SIR हुआ है, we've seen कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो SIR करने के लिए जाते हैं उस पे काफी प्रेशर भी होता है। जी, वेस्ट जी। बंगाल में हमने देखा कि विदिन टाइमलाइन उस पीरियड में जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के जी। लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ सुसाइड भी कमिट किया। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए हरियाणा में क्या करें? वी विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर। आप शेड्यूल देखेंगे आराम से करेंगे, ऐसे डायरेक्शन भी है। कोई ऐसे प्रेशर, मैं तो अभी भी काम करता हूँ ऐसे प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में काम नहीं करना था। एवरीबडी विल हैव टू टेक वर्क सीरियसली बट नॉट इनटू देयर हेड सो मच कि वो स्ट्रेस क्रिएट करें। तो ऑफ कोर्स वी ये जो मैपिंग का परसेंटेज है ये 2024 की वोटर लिस्ट के साथ मैपिंग किया है। तो 2002 की लिस्ट का तो कोई मतलब भी नहीं था। हाँ 2000 2002 की लिस्ट में तो 119 थे, 1 करोड़ 19 लाख। हाँ नहीं 2024 का 2003 के 2 के साथ मैपिंग है। 2002 में 1 करोड़ 19 लाख बताता है, हाँ जी 2024 में 2 करोड़ 6 लाख है। हाँ तो आधा तो लगभग 50% तो रही गई, तो मैपिंग कैसे होगा? ये 1 करोड़ तो फालतू ही हो गई, 1 करोड़ 18 लाख तो हमारी फालतू हो गई। हाँ तो वो मैपिंग हुआ नहीं ना तो फिर। फिर वो परसेंटेज तो कैसे चलेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि मैपिंग का 2024 का इसके साथ मैपिंग कैसे करें? 2002 के साथ मैपिंग का मतलब क्या हो रहा है? मैप मैं इसमें बताता हूँ। percentage क्या है? वो जो डाटा दिया है 1 करोड़ 19 लाख, वो अपनी हरियाणा स्टेट का है। कुछ सिलेक्टर जो बाहर स्टेट से आए हुए हैं, एक चीज जो प्रोजनी में ऐड हुए हैं, जो दादा दादी के साथ या पेरेंट्स के साथ बच्चे मैप होंगे। 2002 की वोट लिस्ट में मेरा नाम आज की में है, पर 2002 की वोट लिस्ट में नाम नहीं। मैपिंग हो गया ना, वो भी तो प्रोजनी से भी तो मैपिंग होगा। हो गया तो मैपिंग तो होगी ना वो। मैं उस समय मैं ये कह रहा हूँ जब मेरे पास नहीं 1 करोड़ 19 लाख बता था, हाँ हाँ 2001 करोड़ 19 नहीं मेरा नाम 2024 में है, 2002 में नहीं है, बट माय फादर इज देयर इन 2002। फादर का नेम तो जब मैं फॉरेन में बता मैं जुड़ेगा उसके साथ। नहीं नहीं अभी भी प्रोजनी अभी तो प्रोजनी मैपिंग हुई है ना।
अभी प्रोजनी मैपिंग प्रोजनी मैपिंग हुआ है ना, प्रोजनी। जिसको आप कह दो कि बीएलओ घर घर गया, हाँ, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, पर बीएलओ गया ही नहीं इसका, मैं जो अभी भी कह रहा हूँ। ये वो चलो हो सकता है पार्टी में किसी बीएलओ से कोई ऐसी हुई होगी पार्टी में। वी आर नॉट क्लेमिंग इट इफ इट इज 100%, ये तो मुझे मेरे पास 100% आना चाहिए था, वही तो मैं कह रहा हूँ आपका। हाँ, हो सकता है 64 का 68 हो सकता है, दैट इज देयर, बट हाँ हो सकता है। सर डबल मोटर वाला क्या करेगा? मान लो 2002 में उसका चंडीगढ़ में था, 2012 में और वो गुरुग्राम में जाके शिफ्ट हो जाता है। चलो, बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई घर, हो सकता है उन्होंने एक्स जिले में रह रहे हुए हैं और उनके ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और काम करने लग गए। मोस्टली क्या होता है, हो सकता है उन्होंने जानबूझ के किया हो, नहीं तो अदरवाइज भी किया हो, मैंने किया नहीं। उसका इस एन्यूमरेशन फॉर्म्स लेके उसी में जो SIR में निकल जाएगा। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस दौरान जो शुरू हुई है बाकी स्टेटों में, आज के डेट तक आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख कितना कम हुआ है आपका वोटर लिस्ट? इतना हुआ होगा 1-1.5 लाख ऑलरेडी कम हुआ है। मतलब डिलीट कर चुके हैं लोग कि हो सकता है उन्होंने 2 जगह उनका नाम चल रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में मेरा नाम अभी भी हैदराबाद में चल रहा है, तो SIR में मैं अभी यहाँ से शिफ्ट करूँगा मैं। सो वैसा सर अभी आपने कहा कि सर प्रेशर नहीं है जो कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगी है, तो भी आपने देखा प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे हम, प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। पूरा तो भूमि पर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये है कि सर अभी जो जनगणना में काफी कर्मचारियों नहीं गए, FIR हुई है, उसमें ज्यादातर स्कूल टीचर है, तो उनका कहना है कि जनगणना में भी ड्यूटी है, अगर हम टीचिंग में भी है, स्कूल का काम भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ में। This is an unusual exercise because क्या है ना, आपका सेंसस भी आपका 10 साल के बाद अभी हो रहा है, उसके साथ SIR भी जो 20 साल के बाद हो रही है। थोड़ा बहुत तो तकलीफ ही है, बट व्हाट आई कैन गारंटी दैट फ्रॉम माय ऑफिस वी विल नॉट क्रिएट प्रेशर, बट काम तो करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज सर्टन एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे सेंसस हो गया, इलेक्शंस हो गई, SIR हो गया, वो हो नहीं पाती है ना। देयर इज अ सिस्टम, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वर्किंग फॉर इट। ये सर इसमें आधार लिखा है, आधार लगभग सबके पास है। हाँ जी, बट आधार ये भी है कि आधार इज ओनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट डेट ऑफ बर्थ, उसमें ये भी लिखा हुआ है। नहीं, आपने जो लिस्ट 12 की लिस्ट, हाँ जी, आप उसमें ये भी देखिए, उसमें है लिखा हुआ है, इट्स ओनली आधार इज ओनली डेट ऑफ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आई हुई है तो उसमें ऐड हुआ है। उसमें एक और भी है ना, कौन सा वाला पेज पे, जो आपने 12 की लिस्ट एनेक्सर 2। इलेक्शन दी से पहले या फॉर्म है। हाँ जी, जो 12 सर्टिफिकेट आपने बताए हैं कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर सेल्फ फादर एंड मदर इज मेंशन अबाउट, उनमें से एक आधार भी है, तो आधार तो लोगों सबके पास, तो आधार से काम चल जाएगा। इट इज ओनली आइडेंटिटी, ये तो आपने जब फिर इसमें लिखना चाहिए तो क्यों बोला नहीं? दिस इज ओनली एन आइडेंटिटी। उसमें कॉमा भी पड़ी है ना, क्या आपने इसमें लिखा एज पर द कमीशंस डायरेक्शंस इश्यूड बाय लेटर फलाना फलाना डेटेड 9/9/2025, उसमें क्लियर लिखा हो इट्स ओनली फॉर आइडेंटिटी।